हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इक्वली लाइकली इवेंट। दोस्तों, ये टॉपिक आपको एग्जाम्स में देखने को मिलने वाला है क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में आ रखा है। मैंने लास्ट 3 ईयर्स के पेपर्स में चेक किया था। तो दोस्तों, जैसे कि ये टॉपिक है, अभी हम लोग लास्ट वीडियोस में कितने टॉपिक्स कर चुके हैं, जैसे कि सिंपल इवेंट, कंपाउंड इवेंट, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, नॉर्मल, है ना। तो हमने बहुत सारी चीज़ें लास्ट वीडियोज़ में करी हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी उनसे रिलेट करेगा डेफिनेटली। तो अगर आप लोग ध्यान से हर टॉपिक को समझ रहे हैं तो कहीं ना कहीं सभी टॉपिक्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं, क्योंकि ये हमारे सभी टॉपिक्स जो हमने अभी तक किए हैं ये यूनिट 1 के हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड चैप्टर्स हैं और उनके टॉपिक्स हैं तो एक दूसरे से लिंक तो करेंगे ना। तो आपको ये ध्यान देना है कि कौन सा टॉपिक किससे लिंक कर रहा है, क्योंकि आपको तभी ईजी होगा। अब जैसे हमने लास्ट वीडियोज़ में इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट किया था, उसके बाद हमने सिंपल एंड कंपाउंड किया था, म्यूचुअली कर रहे हैं ये वाला। तो ये टॉपिक्स में ना बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है। तो अब ये जो तीनों ही टॉपिक्स हैं और इसके बाद एक और हम लोग इसके ऊपर वीडियो लाएंगे, एक और टॉपिक है। तो सभी टॉपिक्स में जो एक्सप्लेनेशन है आप लोग देखोगे मैक्सिमम मिलती जुलती है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे चारों टॉपिक्स में से कि किसके अंदर आपको कौन सी चीज़ राइट डाउन करनी है। तो आपको ये चीज़ खुद से मेजर करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने ईच एंड एवरी टॉपिक को अलग अलग करके आपको बताया है। तो आपको अब कंपेयर करके देखना है कि इसमें और उसमें क्या डिफरेंस बन रहा है, तो मुझे उसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है। अदरवाइज अगर आप लोग वीडियोज़ देखने के बाद सोच रहे हो कि मुझे समझ आ गया, समझ तो डेफिनेटली आ गया, पर जब चारों टॉपिक जो मैंने पिछली वीडियोज़ में करवाए हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट, आफ्टर दैट सिंपल एंड कंपाउंड इवेंट और म्यूचुअली इक्वली लाइकली, इसके बाद हम एक और करेंगे। तो आप लोगों को जब ये चारों अपनी आंखों के सामने दिखने वाले हैं ना, तो डेफिनेटली 200% श्योरिटी के साथ बोल रही हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे किसके अंदर क्या लिखना है। तो एक बार अपनी तसल्ली और मेरी तसल्ली के लिए इसको कर ज़रूर लेना, क्योंकि चारों टॉपिक्स मिलके ना एक 16 मार्क्स का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ रखा है। तो आपके बेनिफिट के लिए है। बाकी चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा काम था आपको गाइडेंस देना, आपको देखना है अब आपको फॉलो करनी है कि नहीं। अब जैसे कि हमारा टॉपिक है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एक्चुअल में होता क्या है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है। वी डिफाइन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एज इवेंट दैट कैन नेवर हैपन सिमिल्टेनियसली, यानी कि इकट्ठी दो चीज़ें कभी भी हैपन नहीं हो सकती। जैसे कि अगर हम लोग एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड आएगा या टेल आएगा, हेड और टेल दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते, ठीक है। दैट कैन नेवर हैपन, दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं हैपन हो सकती। दैट इज हैपनिंग एन इवेंट, जो भी इवेंट हैपन होगा, या हेड आएगा या टेल आएगा, वो रूल करेगा पॉसिबिलिटी पे कि उसकी पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि अब दूसरा इवेंट हैपन उसी के बेसिस पे होगा। अगर हेड आ गया तो दूसरा टेल है, उसकी पॉसिबिलिटी ज़ीरो हो गई। अगर टेल आ गया तो हेड की पॉसिबिलिटी ज़ीरो हो गई। तो हैपनिंग एन इवेंट रूल आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग द अदर इवेंट। अगर एक इवेंट की जो भी पॉसिबिलिटी निकलेगी ना, वो दूसरे इवेंट पे जो है असर डालेगी, उसके हैपनिंग पे असर डालेगी। सपोज अगर एक क्रिकेट मैच हो रहा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, एक ही टीम जीतेगी, दोनों तो नहीं जीत सकती ना। विनिंग ऑफ एनी वन टीम, और दूसरी टीम है उसको हारना पड़ेगा, एंड द लॉस ऑफ द अदर टीम। क्या दोनों टीम्स मैच को जीत सकती हैं? आप खुद सोचिए, दोनों टीम्स मैच को जीत सकती हैं? नहीं। तो टीम्स कैन नेवर विन द मैच। तो दोनों टीम्स, बोथ टीम्स कैन नेवर विन द मैच, दोनों ही एक साथ। हाँ, ऐसे हो सकता है कि आज एक मैच हुआ और एक वीक बाद दूसरा हुआ, फर्स्ट वाले में इंडिया जीत गई, सेकंड वाले मैच में पाकिस्तान जीत गया, तो ऐसे हो सकता है। बट आज के आज ही जो मैच हो रहा है उस मैच में मैं बोल रही हूँ कि दोनों टीम्स जीत जाएं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यही चीज़ को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। दैट इज़ अगर पाकिस्तान विन करता है मैच को, देन इंडिया डेफिनेटली हार जाएगी, और अगर इंडिया मैच को जीतती है तो पाकिस्तान हार जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, वी कैन से विनिंग ऑफ इंडिया एंड विनिंग ऑफ पाकिस्तान बोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। दोनों ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कुछ भी हो सकता है। एंड अकरिंग वन इवेंट डेफिनेटली, और अगर एक इवेंट अक्कर हो जाता है, यानी कि जैसे इंडिया मैच जीत जाती है, तो डेफिनेटली वो रूल करेगी दूसरे की प्रोबेबिलिटी पे, रूल द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अदर इवेंट। आई होप इट्स क्लियर। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की यहाँ पे आपको 2 एग्जांपल्स दी हुई हैं। जैसे कि हम लोग अगर कॉइन को टॉस करते हैं, वी गेट इधर हेड और टेल।
हेड एंड टेल कैन नॉट अपेयर, एक साथ दोनों तो नहीं आ सकते ना, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। देयरफॉर द अकरेंस ऑफ अ हेड और अ टेल इज टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो ये दोनों ही टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, डिफरेंट कुछ भी हो सकता है। और ऐसे ही अगर हम लोग एक डाइस की एग्जांपल देखें तो थ्रोइंग अ डाई ऑल द 6 फेसेस नंबर 1 to 6 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, 1 से लेकर 6 तक सभी नंबर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। एज इफ एनी वन ऑफ दीज फेसेस कम, जैसे हमने डाइस को थ्रो किया और सबसे ऊपर उसका फेस आ गया 4 नंबर का, ऑन द टॉप द पॉसिबिलिटी ऑफ अदर इन द सेम ट्रायल इज रूल्ड आउट, जो दूसरे की पॉसिबिलिटी होगी वो सेम ट्रायल में कम हो जाएगी। मतलब कहने का ये है कि दो चीज़ें इकट्ठी नहीं हो सकती। अगर डाई को थ्रो करेंगे तो कोई एक ही नंबर है ना जो टॉप पे आएगा, ये तो नहीं है कि 6 के 6 नंबर डाइस हमें दिखा देगा, कोई एक आएगा और दूसरे की पॉसिबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी आने की। अब उसके बाद बात करते हैं हम लोग इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली इवेंट्स कौन से होते हैं, थोड़े ध्यान से सुनिएगा, इसके अंदर एग्जांपल भी अच्छी सी है बहुत ज़्यादा, पर अगर आपको ध्यान से सुनोगे तो समझ आएगी। इक्वली लाइकली इवेंट्स कौन से हैं? इक्वली लाइकली इवेंट्स आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इवेंट्स दैट यू विल इनकाउंटर इन IBPS PO के जो आप एग्ज़ाम देते हो, SO के एग्ज़ाम, SBI PO के एग्ज़ाम, क्लर्क एंड अदर सिमिलर एग्जाम्स में ये आपके जो हैं यूज़ होते हैं। दीज आर थूज इवेंट्स विच आर रैंडम एंड हैव इक्वल लाइकलीहुड ऑफ अक्रेंस, की इक्वली अक्कर होने के इनके चांसेस हैं। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा, तो ध्यान से एग्जाम्पल सुननी है अभी अपने। व्हेन द आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, जब किसी एक्सपेरिमेंट का जो आउटकम है वो इक्वली लाइकली हैपन होने वाला है, उसको बोलते हैं हम लोग इक्वली लाइकली इवेंट, यानी कि पता नहीं है कि उसका आंसर क्या है। जैसे हम लोग एक कॉइन को टॉस करते हैं, तो अब हम लोग इक्वली लाइकली हैं, या तो हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, 50-50 चांसेस है। इक्वली लाइकली 50-50 चांसेस है, हमें नहीं पता क्या हो सकता है। ठीक है, इन द फॉलोइंग स्पेस वी विल डिस्कस सच इवेंट्स एंड ट्राई टू गेट कंफर्टेबल विद सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। अब ये ऐसे लिखी हुई है कि इसको सॉल्व करने के हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू ट्राई करेंगे, तो इसके फॉर्मूले के थ्रू इसकी प्रोबेबिलिटी के एक एग्जाम्पल समझते हैं। ध्यान से सुनिएगा एग्जाम्पल। अब देखो, जैसे कि आपका जो एग्जाम्स मैंने बताए IBPS PO, SBI PO एंड SO एग्जाम्स, जैसे प्रिलिमिनरी मेंस, आपको बहुत सारे इन एग्जाम्स में ना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब आपको हर एक करेक्ट आंसर के ऊपर आपको कुछ मार्क्स मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे अज्यूम किया है कि 4 मार्क्स मिल रहे हैं आपको पर क्वेश्चन के आंसर के ऊपर, पर करेक्ट आंसर के ऊपर। और अगर आप इनकरेक्ट आंसर देते हो तो 1/4 आपका मार्क्स कट हो जाता है। ठीक है, तो वो मार्क्स आपका कट होता है। अब एग्जाम्पल क्या है कि एक रवि है, रवि IBPS के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है। अब वो अपने फ्रेंड को बताता है, सोहेब को, कि यहाँ पे ना पेपर में 100 क्वेश्चंस आएंगे और हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, जिसमें 4 ऑप्शंस हमें गिवन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो वो उसको बताता है कि अगर वो सभी क्वेश्चंस के आंसर में ए को टिक करके आ जाए रैंडमली, उसको आंसर नहीं पता, रैंडमली वो सभी क्वेश्चन में ए सेक्शन को टिक करके आ जाए, तो उसकी हाई चांसेस हैं कि वो क्वालिफाई हो जाएगा। वो उसको बताता है अपने दोस्त को। पर सोहेब कहता है नहीं, ये गलत है। सोहेब इस थ्योरी को रिजेक्ट कर देता है। अब वो इस थ्योरी को क्यों रिजेक्ट करेगा और वो क्यों चाहता है कि ऐसा वो ना करके है, इसके बारे में आपको आंसर में बताना है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। अब सोहेब कहता है कि ये चीज़ काम नहीं करेगी, अगर तू हर क्वेश्चन में ए सेक्शन को सिलेक्ट करके आ जाएगा तो ये गलत हो जाएगा, तो फेल हो जाएगा। उसको फ्रेंड को लगता है कि वो पास हो जाएगा, बट सोहेब का कहना है कि ये गलत चीज़ है। अब देखो उसने क्या एक्सप्लेनेशन दी है, इफ़ अ पर्सन हैज़ नो आइडिया ऑफ द क्वेश्चन, अगर आपको क्वेश्चन के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है, दैट ही जो भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है, देन एनी ऑप्शन ही चूज इज इक्वली लाइकली। अब वो इक्वली लाइकली क्या है कि अगर उसने वो ऑप्शन चूज़ किया, हो सकता है वो आंसर हो, पर हो सकता है कि वो आंसर ना हो। ठीक है, क्योंकि उसने उस क्वेश्चन के आंसर को रैंडमली चूज़ किया है, बिकॉज ही चूज दैम एट रैंडम, उसको एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है। सो फॉर ईच क्वेश्चन देयर आर टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ चॉइसेस हैं 4, जिसमें से वो एक सिलेक्ट करके आ रहा है, वो भी उसको नहीं पता कि वो सही सिलेक्ट कर रहा है या गलत। तो आउट ऑफ दीज 4 चॉइसेस ओनली 1 एक करेक्ट है। ठीक है, और बाकी जो ऑप्शंस हैं वो गलत हैं। तो इसमें अब रवि की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो करेक्ट आंसर चूज करके आएगा, 1/4। ठीक है, दिस विल गिव अस द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कि 1/4 उसकी ऑप्शन है कि वो सही सिलेक्ट करके आएगा। 1 बहुत कम है, 4 में से 1 प्रोबेबिलिटी, पर देयर इज़ 1/4 प्रोबेबिलिटी दैट रवि विल स्कोर 100%। तो अब यहाँ पे चांसेस भी उसके पास होने के, जो 100% लाने की, वो भी 1/4 हो गए इन द पेपर। बट अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी देखें उसकी फेलियर की, बट लेट अस सी द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज फेलियर, और हम उसकी फेलियर की प्रोबेबिलिटी देखें ना, तो ऑफ द 4 पॉसिबल चॉइसेस 3 तो गलत ही हैं,
अब उसमें से भी अगर वो रैंडमली सिलेक्ट करके आएगा तो हो सकता है वो सभी गलत को सिलेक्ट कर आए, तो 3 तो रॉन्ग है, तो उसकी अब फेलियर की प्रोबेबिलिटी, सो द प्रोबेबिलिटी दैट द ऑप्शन दैट रवि हैज़ चूज इज रॉन्ग विल बी 3/4। जो वो गलत चूज करके आ रहा है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/4। रवि के फेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/4। और उसकी सक्सेस पाने की प्रोबेबिलिटी है ओनली 1/4। तो बहुत गलत हो जाएगा। हेंस देयर इज 3/4 चांसेस दैट रवि विल स्कोर एग्जैक्टली 0 मार्क्स। तो यहाँ पे 3/4 चांसेस हैं कि रवि के मार्क्स बिल्कुल ही 0 आएंगे, क्योंकि वो रैंडमली सिलेक्ट करके आ रहा है क्वेश्चन को। सिंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज 3 times द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अब प्रोबेबिलिटी सक्सेस की कितनी है? 1/3 यानी कि 1। और फेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/4 यानी कि 3 times ज़्यादा है फेल होने की प्रोबेबिलिटी। इन द एग्जाम रवि इज़ मोर लाइकली टू फेल इफ़ ही यूज दैट मेथड दैट ही डिस्कस विद सोहेब। अगर वो इस मेथड को यूज़ करता है जो उसने सोहेब के साथ डिस्कस किया है, तो डेफिनेटली जो रवि है वो एग्ज़ाम में फेल होगा, क्योंकि उसकी फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे ऐसे। ठीक है। सो ये देख लीजिए आपके सामने अब क्वेश्चन है, यहाँ पे कंप्लीट है। तो हमने इस एग्जाम्पल के थ्रू इक्वली लाइकली इवेंट को समझा कि 50-50 चांसेस हैं। रैंडमली अगर हम कुछ सिलेक्ट करते हैं तो क्या उसका हमारे लिए जो भी है उसका रिजल्ट निकल सकता है, बैड भी हो सकता है, गुड भी हो सकता है। और फर्स्ट क्या हमने? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। सो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इक्वली लाइकली इवेंट्स। और आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर है। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अदरवाइज आप लोग हमें टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। आपको आईडी स्क्रीन पे पॉपअप होती हुई दिख जाएगी। सो दोस्तों मिलेंगे हम लोग आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।